हरे कृष्णा। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं वो हमारे समाज का पेन एरिया है, और वो पेन एरिया है दैट व्हाई देयर इज इंक्रीजिंग रेट ऑफ रेप केसेस। चाहे छोटे बच्चे हों या एडल्ट्स हों, लेकिन ये रेप केसेस के जो नंबर हैं वो बढ़ रहे हैं। सो व्हाई देयर आर रेप केसेस इन सोसाइटी? सम पीपल ब्लेम द गर्ल्स कि इन लड़कियों की वजह से सारे रेप केसेस होते हैं। यही लोग हैं जो कि उल्टे सीधे कपड़े पहनती हैं, वो बेचारे भोले भाले लड़के उनके मनों को आकर्षित करती हैं और फिर इन्हीं के साथ बुरा होता है। इसलिए सारा जिम्मा जाना चाहिए तो इन लड़कियों के ऊपर जाना चाहिए जी। तो ये रेप केसेस हो रहे हैं, इसका जिम्मा जाता है इन लड़कियों को। तो कुछ लोग बोलते हैं जी लड़कियों ने क्या बिगाड़ा है, उनकी आजादी है, डेमोक्रेसी है, ये लड़के ही बदमाश है, इनका चरित्र खराब है, इनके संस्कार खराब है, इनकी नजर खराब है, इनकी भावनाएं खराब है। और क्या, लड़की को देखें, जैसे देखें, चाहे वो जो मर्जी कपड़े पहने, ये लड़कों की वजह से है जी। नहीं जी, लड़कियों की वजह से नहीं, लड़कों की वजह से नहीं, लड़कियों की वजह से। इस तरह से डिबेट चलता रहता है कि भला ये किसकी गलती है, लड़कियों की है या लड़कों की है। देखिए, अगर तो सिर्फ लड़कियों की गलतियां होती तो फिर छोटे बच्चे जो होते हैं जिनके साथ चाइल्ड अब्यूज होता है, उन्होंने कौन से ग्लैमरस कपड़े पहने होते हैं? अगर ये मान के चलें कि नहीं लड़कों की वजह से होता है, फिर कई ऐसे भी केसेस हैं जहां पर मेल रेप केसेस भी हैं, तो उन्होंने भला क्या कहता है ऐसा? तो इसलिए हम किसको ब्लेम करें? दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स हैं, भला इसका दोष किसको दिया जाए? इसका दोष जाता है हमारे मीडिया को। हमारा मीडिया एक गलत वैल्यू सिस्टम इंस्टिल करता है हमारी सोसाइटी के अंदर। वो लड़कों को समझाता है टू हैव अ गर्लफ्रेंड इज कूल, टू हैव सेक्स बिफोर मैरिज इज कूल, कम ऑन बी कूल। जो लड़कियां हैं उनको ये मीडिया समझाता है, अरे तूने ढके कपड़े पहने, तू बहन जी है क्या? बहन जी कहीं की ना हो तो। और इस प्रकार से एक रॉन्ग वैल्यू सिस्टम इंस्टिल करता है ये मीडिया। चाहे वो एक मिनरल वाटर की एडवर्टाइजमेंट हो या फिर एक सीमेंट की एड हो, लेकिन उसमें हम दिखाते हैं कि स्त्री जो है इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट। उसको ग्लैमराइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट करना। एक लड़की वो सीमेंट की बोरी लेकर के आती है समुद्र से, बताइए समुद्र के अंदर ही कौन सी फैक्ट्री लगी है जहां सीमेंट बनाया जाता है? या पानी पीने के लिए सिर्फ लड़कियां ही हैं? पर बेसिकली एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री विच इज पार्ट ऑफ मीडिया इंडस्ट्री, ये ऑब्जेक्टिफाई करती है फीमेल्स को, विच इज सच एन इंसल्ट टू वुमेन। भगवान की बनाई सृष्टि में पुरुष भी हैं, स्त्रियां भी हैं, और दोनों का समान रूप से सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये मीडिया गलत वैल्यूज इंस्टिल करता है पुरुषों में भी और स्त्रियों में भी। ये पुरुषों को बताता है सी द वुमन एज एन ऑब्जेक्ट, और ये एजुकेट करता है लेडीज को दैट बी एन ऑब्जेक्ट। व्हेन यू आर एक्टिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसुअलिटी, देन यू आर हैपनिंग, अदरवाइज यू आर जस्ट बहन जी। इस तरह की रॉन्ग वैल्यूज इंस्टिल करता है हमारा मीडिया, और उसी का रिजल्ट है कि रेप केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। सेकंड कारण है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो कि हमें सिर्फ एक मनी मेकिंग मशीन बनाता है। आज वैल्यूज इंस्टिल करने के लिए कुछ भी नहीं है। वैल्यू एजुकेशन इज ऑप्शनल। देखो बेटा, वैल्यू एजुकेशन वेल आप लेना चाहो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो इट्स ओके, बट यस टू बी अ मनी मेकिंग मशीन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर वैल्यू एजुकेशन की बात करें या स्पिरिचुअल एजुकेशन की बात करें, स्पिरिचुअल एजुकेशन इज नो यू नो वी आर सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर का मतलब होता है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, बट इन एग्जीक्यूशन इन आवर कंट्री इट इज नो रिलीजन, नो स्पिरिचुअलिटी। तो जब स्पिरिचुअल कल्चर है ही नहीं, तो ये एजुकेशन सिस्टम आज हमको मनी मेकिंग मशीन बना रहा है, और लोग बन भी रहे हैं। तो जब वैल्यूज है ही नहीं, तो निश्चित रूप से रेप केसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा भगवद गीता के अंदर कि प्रभु हम पाप नहीं करना चाहते, फिर भी ये पाप हम भला क्यों कर बैठते हैं? तो भगवान ने इसका जवाब ये दिया कि ये जो पाप हम कर बैठते हैं ये रजोगुण की वजह से और काम भावनाओं की वजह से, विच मीन्स लस्टी डिजायर्स। लस्टी डिजायर का मतलब है ट्राइंग टू एंजॉय समथिंग और समवन हु डज नॉट बिलोंग टू मी, उसको बोलते हैं लस्ट। सो फैक्चुअली स्पीकिंग इस दुनिया में जो कुछ भी है भगवान का है, बट व्हेन वी हैव दिस इंसिस्टेंट डिजायर, अनकंट्रोलेबल डिजायर टू एक्सप्लॉइट समथिंग एंड एंजॉय समथिंग, दैट इज लस्ट। सो men are seeing women as an object of enjoyment, and women are seeing men as an object of enjoyment. Boys are good, girls are good, but when they are together, then they become bad because of the media and because of this materialistic education. तो हमें इस एजुकेशन के अंदर जो कि अभी है इसमें कोई खराबी नहीं है, नो डाउट वी नीड टू अर्न मनी एंड फॉर दैट वी नीड टू हैव दिस एजुकेशन, बट ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस वी शुड ऑल्सो हैव स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो आज सेंशुअल लिबर्टी की बात होती है या लिबरलाइजेशन की बात होती है अबाउट सेक्सुअलिटी एंड सेंशुअलिटी। वेल, फॉर स्पिरिचुअलिटी देयर शुड बी लिबरलाइजेशन। एवरीवन शुड बिकम डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, एवरीवन शुड सीक ग्रेस ऑफ द लॉर्ड, और फिर उस ग्रेस के द्वारा लाइफ जो डिसग्रेसफुल हो रखी है बिकॉज ऑफ ऑल दीज रेप केसेस, इट विल अगेन बिकम ग्रेसफुल।
तो इसीलिए हमको मीडिया का सही यूज़ करना चाहिए और एजुकेशन के अंदर स्पिरिचुअल वैल्यूज को कल्टीवेट करना चाहिए, इनकलकेट करना चाहिए, एंड देन you will see that there would be steep decline in all these rape cases. Thank you very much for watching this video. Hare Krishna.